नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, आज के वीडियो के सेशन में अपने अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 लेवल फर्स्ट के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में हमने आपकी स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स रखे हैं कि इनके बारे में आज के वीडियो के सेशन में आपकी चर्चा होने वाली है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। तो सभी से यही गुजारिश रहेगी कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक रहेंगे। साथियों, बात कर लूँ मैं आज के वीडियो की सेशन की, तो आज की वीडियो के सेशन में अपने कट ऑफ का कुछ डिस्कशन कर लेंगे। जो पीछे की जो आपका अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो भी पीछे के एग्ज़ाम लिए गए हैं, मैंने उनकी मेरिट को इनिशियल मेरिट मान लो, भी डबल पास करते हैं आपका, और चाहे फाइनल मेरिट मान लो, दोनों के अंदर क्या कुछ अंतर रहता है, उस लिहाज से आज की वीडियो के सेशन में अपने डबल और कट ऑफ फाइनल जो आपकी अनुमानित रहेगी, एक्सपेक्टेड रहेगी, के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथियों, मैं भी आप ही की तरह लेवल फर्स्ट का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपना स्कोर भी आपके साथ साझा करूँगा। मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ वो भी आपके साथ साझा करूँगा। बस शर्त ये रहेगी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा साथियों, तभी आपको कुछ अपने डाउट क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद में अगले टॉपिक में अपनी डिस्कशन करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। पूरा फॉर्मेट देखने के बाद अपने देखेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। फिर इसी वीडियो के सेशन में पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, तो आपको अलग अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में अपने देखेंगे कि डीवी के लिए मतलब डॉक्यूमेंट आपका जो वेरिफिकेशन है, उसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जो पीछे की भर्ती है उसके लिहाज से अपने देखेंगे क्या क्या रह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अपने देखेंगे कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपके एक गुना की सूची में नाम आता है, तो उसके बाद में आपके कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के सेशन में आपका पूरा का पूरा इन टॉपिक्स पर आपका वीडियो डेडिकेट रहने वाला है। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का सेशन शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है और फाइनल में कितनी रह सकती है। तो चलिएगा साथियों, देखिएगा, आपको सभी को पता है मैं नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की ही आपकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, जनरल के अंदर आपकी नॉन टीएसपी के साथियों 186.9188 रही है, सभी को पता है। ओबीसी के अंदर आपकी 175.8889 रही है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 166.2564 रही है। एमबीसी के अंदर आपकी 172.2650 रही है। और एससी के अंदर आपकी 157.3077 रही है। और एसटी की आपकी 143.8590, ये आपकी नॉन टीएसपी की कट ऑफ है साथियों। ठीक है, डबल की बात है, ये डबल की कट ऑफ है, मतलब इसमें 2 गुना अभ्यर्थी है। टोटल 21,000 की आपकी ये भर्ती है, तो मतलब इसमें लगभग आपके 42,000 आपके जो कैंडिडेट हैं वो चयन सूची में शामिल हुए हैं। इनकी आपकी कट ऑफ इधर लिखी गई है। ठीक इसी तरह मैं आपकी टीएसपी क्षेत्र की बात कर लूँ, तो इसमें आपको पता है टीएसपी के अंदर आपकी 3 ही कैटेगरियाँ शामिल होती हैं, जनरल, एससी और एसटी। जनरल की अपने बात करते हैं साथियों, तो 162.0684 रही है। एससी के अंदर आपकी 137.7906 रही है। और एसटी के अंदर आपकी 133.1496। इस तरह से ये 2 गुना की कट ऑफ आपकी रही है, और ये सभी आप सभी को पता भी है। लेकिन मैं ये वीडियो का सेशन में आपको डबल क्यों बता रहा हूँ कि इसके लिहाज से अपने फाइनल की तरफ देखेंगे कि फाइनल मेरिट आपकी क्या रह सकती है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको एक फंडा समझना पड़ेगा। दिक्कत आती है साथियों मेरिट के अंदर, मैंने इस बोर्ड का पीछे के एग्जाम्स देखे हैं, इनकी कट ऑफ का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं इस मुद्दे पे पहुंचता हूं कि दिक्कत इन 2 कैटेगरी में ज़्यादा है। दिक्कत आपकी इन 2 कैटेगरियों में ज़्यादा है, एक तो आपकी जनरल और एक दूसरी आपकी ओबीसी। क्यों? क्योंकि साथियों इस बार जो आपके 42,000 जो कैंडिडेट हुए हैं पास, उसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल में लगभग 12 से 14 या 15,000 तक कैंडिडेट शामिल हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 12 से लेकर 15,000 टोटल कैंडिडेट शामिल हैं। तो साथियों मान के चलिएगा इसमें लगभग 65 से 70%
65 से 70% जो भी अभ्यर्थी हैं वो आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो आपका थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगना चाहिए। और मैंने पीछे के एग्ज़ाम देखे हैं, उनकी कट ऑफ देखी है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन सत्यता है साथियों। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो। और आप सभी साथियों को ये गुजारिश करेंगे कि आप आगे से आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के डाउट है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, जगह जगह भटकने की कोई ज़रूरत ना रहे। तो साथियों मैंने जो आपका देखा है ना, मैंने जो आपका देखा है वो आपका मैं आपको बता दूं, जो पीछे की मैंने जो कट ऑफ का एनालिसिस देखा है, जो भी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पीछे आगामी 1.5 से 2 वर्षों में, मतलब पीछे के, सॉरी आगामी नहीं, पीछे के 1.5 से 2 वर्षों के अंदर जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट हो, चाहे वो आपका पटवार हो, वन रक्षक हो, ठीक है ना, जगह जगह मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, मतलब जो पीछे की जो भर्तियां हैं उनमें जो कट ऑफ है, तो साथियों ओबीसी और जनरल में कुछ ये फंडा रहा है कि जो आपकी जो जनरल है, जनरल की जो 2 गुना की कट ऑफ है, जनरल की जो 2 गुना की कट ऑफ है, उससे 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर ज़्यादा ओबीसी की 1 गुना बोले तो फाइनल कट ऑफ रही है। अगर मेरे पर आपको विश्वास नहीं है तो आप पीछे के इस साइट पर, कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर पीछे की भर्तियों के रिजल्ट के फाइनल और डबल की पीडीएफ पड़ी है, तो आप वहाँ पर जाके कट ऑफ देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये आपकी बात कोई हवा में नहीं की जा रही है, फैक्ट के साथ ही आपकी ये बातें की जा रही है साथियों, ठीक है ना। तो मैं एक मेरी बात पे गौर करना, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो जनरल की जो आपकी इनिशियल बोले तो 2 गुना की कट ऑफ है, उससे आपको 1 से 2 नंबर ज़्यादा ही ओबीसी की आपकी कट ऑफ है देखने को मिलेगी। क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मान लो आपकी कट ऑफ 175 मान लो ये गई है ओबीसी की, और जनरल की 186 गई है, ये 10 से 11 का जो गैप है। और मैं क्या बता रहा हूँ, 65 से 70% आपके जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी के कैंडिडेट बैठे हैं ना। तो देखिएगा, जब वो कैंडिडेट, और सीट कितनी है भाई, सीट भी तो आपकी वेरी करेगी ना, 6000 सीटें हैं जनरल की, 6000 सीटें हैं। तो 6000 सीटों के अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि आपका जनरल कैटेगरी के से लेवल 1 की 6000 सीटें भरी जानी हैं। 6000 भरे जाने के बाद में आपकी 7 से 8000 आपके कैंडिडेट और रह जाएंगे जो जनरल से बाहर होंगे। जनरल से बाहर होते वो अपनी कैटेगरी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा आपकी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, तो वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। और जैसे वो अपनी कैटेगरी में आते हैं साथियों, तो जो वर्तमान में 175 से लेकर 186 के मध्य जितने भी अभ्यर्थी हैं उन पर संकट आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह स्थायी करेंगे और ये अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, आपके बाहर हो जाएंगे। ये कड़वा सच है साथियों, पीछे की भर्तियों का मैंने एनालिसिस देख के ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, मेरी बात को देख के आपको भागना नहीं है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आज नहीं है तो आपको 20 दिन बाद में पता चल ही जाएगी साथियों, ठीक है ना। तब आप कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि गुरुदेव आपने सही बताया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ओबीसी का थोड़ा सा फंडा इधर लोचा हो सकता है, मेरिट थोड़ी सी हाई जा सकती है, रीजन मैंने आपको बता दिया है। और जो बाकी कैटेगरी है साथियों, उनमें भी थोड़ा थोड़ा बाउंस मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनकी इनिशियल ओबीसी की तुलना में डाउन रह गई है। तो भाई फाइनल में भाई आपका खुद की कैटेगरी में भी कंपटीशन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। मान लिया कि जनरल में ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी ओबीसी की तुलना में बहुत कम हैं, लेकिन उनका उनकी कैटेगरियों में भी क्या रहने वाला है, फाइट रहने वाला है, आपका चैलेंज रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है। तो वहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी आपकी ये कट ऑफ ज़्यादा जाती हुई दिखाई देगी। तो मैं आपका सीधा फाइनल कट ऑफ के बारे में मेरे अनुमान के मुताबिक आपको बताऊं कि फाइनल में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों। तो देखिएगा, फाइनल में मैं नॉन टीएसपी की बात करूं तो ये आपकी 186 थी ना, तो 186 से आपकी इंक्रीज ज़्यादा नहीं होगी साथियों। ये 6 से लेकर 8 नंबर तक इंक्रीज, मैक्सिमम 8 नंबर तक आपकी इंक्रीज हो सकती है। और मेरे अनुमान के मुताबिक 192 से लेकर 194 के मध्य जनरल कैटेगरी का जो बंदा है वो नॉन टीएसपी में अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। 194 से याद रख लेना, कम ही रहेगी, ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। ठीक इसी तरह मैं अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के साथियों मैंने बताया था कि जनरल से आपको 1 से 2 नंबर ज़्यादा लाने आवश्यक हैं अगर आपको सेफ कैटेगरी में रहना है। तो आपकी ओबीसी के अंदर 187 से 190
मेरिट जाने की संभावना है। और मैंने आपको कारण तथ्य सहित बताया है कि क्या कारण रह सकता है ओबीसी की 10 से लेकर 14-15 नंबर तक मेरिट उछाल खाने का रीजन मैंने बताया है आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 174 से लेकर 180 तक आपकी ये मेरिट रह सकती है। 180 से ऊपर जाने की संभावना 0% है। 174 से लेकर 180 के मध्य ही आपकी ये मेरिट आपकी घूमेगी। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी की 178 से लेकर 182 के मध्य मेरिट रहने की संभावना है साथियों। एससी की आपकी 164 से लेकर 168 तक मेरिट रहने की संभावना है। और एसटी की आपकी 149 से लेकर 153 तक मेरिट रहने की संभावना है। ये नॉन टीएसपी की फाइनल 1 गुना की कट ऑफ अनुमानित मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है। इस पर आप कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते हो, क्योंकि साथियों रिजल्ट आने के बाद में आपको पता चल जाएगा मेरिट आपकी इन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाली है। प्लस माइनस 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आपका कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आपका अनुमान है, ठीक है ना। नॉन टीएसपी की बात करें साथियों तो नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की आपकी 168 से लेकर 172 तक दिखाई दे सकती है आपकी मेरिट, अनुमानित है ये भी। और एसटी के अंदर भी आपकी 144 से 147 के मध्य रह सकती है। एक और एससी के अंदर और एसटी के अंदर आपकी 140 से लेकर 144 के मध्य आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। तो ये मैंने आपको डबल से फाइनल तक मैंने आपको बताया कितना आपका अंतर आ सकता है। जो ये फाइनल आंकड़े हैं साथियों, इनके इन्हीं से कम रहने की 90% संभावना है, इनसे आगे जाने की 0% संभावना है साथियों। आप देख लेना, मैं पूरा दावा करता हूं कि जनरल में 194 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ओबीसी के अंदर 190 से हर हाल में ज़्यादा नहीं जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 180 कन्फर्म ज़्यादा नहीं जाएगी, एमबीसी में 182 भी ज़्यादा नहीं जाएगी, एससी और एसटी में भी जो मैंने लिखे हैं फाइनल आंकड़े उनसे आगे नहीं जाएगी, उन्हीं से हम कम ही 2-2 3-3 नंबर कम रह सकती है। अगर थोड़ा सा और अगर आपका फाइनल अब थोड़ी सी उछाल खाती है तो आपकी जो लास्ट जो मैंने बताए हैं उन्हीं के अंदर आपकी ये मेरिट आपकी रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एनालिसिस था साथियों डबल का और फाइनल का, दोनों का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया और मैंने आपको तथ्य भी दिया है कि मेरिट ऊपर ज़्यादा जाने या कम रहने की संभावना क्या रह सकती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे। चलिए अब मैं अपना मेरा स्कोर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साथियों। देखिएगा साथियों, मैं लेवल 1 का अभ्यर्थी हूँ, ठीक है, और अपने कुछ आइडियाज़ भी अपने चैनल पर साझा कर लेता हूं ताकि आप जैसे भाई बहनों का थोड़ा सहयोग हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी जो भी आपको अध्यापक भर्तियां आगे आएंगी या इस अध्यापक भर्ती से रिलेटेड जो भी आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका तसल्ली के साथ सॉल्यूशन किया जाएगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा साथियों मेरा लेवल 1 है। मेरी कैटेगरी साथियों जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, और मेरा स्कोर आया है साथियों 205.2949, 205.2949 ये मेरा स्कोर है। मेरी कैटेगरी के अनुसार देखें तो लगभग 39 से 40 नंबर ज़्यादा है साथियों, और जनरल कैटेगरी के अनुसार देखें तो 18 से लेकर 19 नंबर मेरे क्या हैं ज़्यादा हैं। तो मेरे अनुमानित मेरा सिलेक्शन आप बताइए कमेंट सेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप सभी की दुआएं से सिलेक्शन होता है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और आगामी जो भी भर्तियां होंगी और जो भी इस भर्ती के अंदर आपका रिगार्डिंग कोई भी इशू होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको तसल्ली के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए ये मेरा स्कोर मैंने आपके साथ में साझा कर दिया, ये बातें झूठी नहीं हो रही है साथियों, मैंने आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड आपका सामने साझा किया है। ये कुछ जानकारियाँ साथियों वो आपको पता ही है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है तो छुपाना पड़ता है, तो वो आपको बता नहीं सकते। और आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी स्कोर कार्ड किसी के साथ शेयर करें तो अपने जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, उनकी डिटेल है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें साथियों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों कि आपकी ज्वाइनिंग है वो कब तक आ सकती है। तो साथियों ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ 3 फैक्टर देखने पड़ेंगे, उनके बाद ही आपको ज्वाइनिंग का अंदाज़ा लग सकता है। आप सीधे हवा में आके ज्वाइनिंग की बातें नहीं कर सकते कि उस तारीख को आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। वो तो आपका ऑफिशियल फिक्स डेट आएगी तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि साथियों अभी आपका 2 गुना का रिजल्ट आया है तो आगे की लगभग प्रोसेस सभी बाकी हैं। तो सबसे पहले आपको पता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको अपने डीवी बोलते हैं, वो आपका होगा,
ठीक है। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, वो आएगी, और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, अलॉट होगा, आपको जिला आवंटन होगा। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलती है साथियों। ये 3 प्रोसेस रहती हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें साथियों, तो इस सप्ताह में आने की संभावना नहीं है। आपका जो कैलेंडर है अगले सप्ताह में आपके लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2, पहले संभावना लेवल 1 की है कि आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाए, और कैलेंडर के मुताबिक आपका अंदाज़ा यहाँ लगाया जा रहा है कि आपका जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह है, जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह है वो लेवल 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल उसमें शायद आ जाएगा, संभावना यही है। ठीक है। उसके बाद मैं लेवल 1 की आज वीडियो लेके आया हूँ, तो लेवल 1 की ही बात करूँगा साथियों। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट बात करें तो साथियों, फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे अनुसार जुलाई माह के अंत में, जुलाई के एंड तक आपकी ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये 10 अगस्त से पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी साथियों। 10 अगस्त से पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, और मेरी मानो तो 15 अगस्त के बाद या अगस्त महीने के अंत में, 15 अगस्त के बाद में आपका अगस्त महीने का अंत लगा सकते हो, या सितंबर महीने के शुरुआत में आपको डेफिनेटली आपकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी, आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी साथियों। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि अगस्त महीने के बाद में सितंबर माह में साथियों आपकी आचार संहिता लग जाएगी। फिर गवर्नमेंट आपका इन भर्तियों को पूरा करवाकर जल्द से जल्द अपने चुनावों पर, इलेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि चुनावी साल है। ठीक है ना। तो ये भर्तियां जल्दी उनको गवर्नमेंट को करवानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे चुनाव का टाइम कम रहेगा। ठीक है। और सितंबर में आपकी आचार संहिता लग ही जानी है, तो अगस्त महीने के अंदर या सितंबर महीने के शुरू के अंदर आपकी कन्फर्म आपकी ज्वाइनिंग, आपको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। ठीक है साथियों, ये मेरा दावा है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं भाई, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके क्या हो सकते हैं, और जो पीछे की जो आपकी जो भर्ती हुई थी 13,500-14 हज़ार की, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए गए थे वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 आपका लिया है 10वीं का सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिएगा, रीट की आपकी मार्कशीट चाहिएगी, फिर आपको BSTC की जो आपकी DLED की जो मार्कशीट है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की चाहिएगी। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोले तो आपको मूल निवास की आवश्यकता रहेगी, और फिर आपका जाति प्रमाण पत्र में आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो बंदे EWS से हैं जैसे कि मैं, उनका जो EWS सर्टिफिकेट है उसी के अंदर आपकी जाति है वो आपकी मेंशन की हुई होती है, तो उनको अलग से जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगाना होता। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की अगर भाई डिटेल्स भरी हैं, या तो 12th के बाद में अगर सीधा BSTC से अगर फॉर्म भरा है तो जो आपका 7 नंबर कॉलम उसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उनकी मार्कशीटें लगेंगी और उनकी डिग्रियां भी लगेंगी साथियों। ठीक है ना। बीएड वालों के लिए बीएड की मार्कशीट लग जाएगी। अगर कोई आपका स्पोर्ट्स से है, कोई खिलाड़ी है, ठीक है, उसके बाद अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी अपना इधर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी, लगाना पड़ेगा। अगर कोई विकलांग है, PH है या डिसेबिलिटी है, तो इसके अंदर उसके लिए भी उसको PH या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यही लगभग मान के चलिएगा साथियों, यही डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक होंगे, क्योंकि पीछे का प्रारूप यही रहा है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, तो अगर किसी महिला का पति की डेथ हो जाती है, विधवा है, तो उसको सर्टिफिकेट लगाना होगा। कोई भी महिला की तलाकशुदा है, कोई भी महिला, तो उसको भी डिवोर्स का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उसको आपको पेंशन वगैरह, डायरी, NOC, PPO, सेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी को वर्तमान में कोई भी जॉब में है या एक्स सर्विसमैन है, उनको इस तरह के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। और TSP के अंदर जो आपका विशेष मूल निवास है, TSP क्षेत्र का अलग से मूल निवास बनता है, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और अंत में आपको, अगर आपका कोई जनरल में EWS कैटेगरी से है तो EWS सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा साथियों। तो ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज होंगे। इसके अलावा 1-2 दस्तावेज और हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में आपको DV के लिए आपको एक तो जो आपने अंतिम जो भी आपने कॉलेज से पास आउट किया है उसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। क्या भाई? चरित्र
प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। और आपने BSTC बोले तो DELED किया है, उसकी आपको एडमिशन डेट चाहिएगी एक, तो एक ये सब लेके आ जाना साथियों। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। एडमिशन डेट आपको लेके आनी है। बस ये चीज़ें आपकी दो और रह गई। इसके बाद में आपके कुछ घोषणा पत्र होते हैं, उनका प्रारूप बोर्ड खुद जारी करता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। जिसमें आपको दहेज न लेने का प्रमाण पत्र आपको घोषणा करनी होती है, धूम्रपान न करने की होती है, ठीक है ना। अब बात रही आपकी कि ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यक दस्तावेज। इसके बाद में आपके फाइनल लिस्ट के अंदर आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज और ज़रूरी होंगे। वो कौन से होंगे साथियों? एक तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी कि भाई आप पर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, ठीक है ना। उसका एक घोषणा पत्र भी आपको भरना होगा। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपको फाइनल लिस्ट के आने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, क्योंकि इनमें आपकी जो डेट मेंशन होती है वो फाइनल लिस्ट से बाद की ही होनी चाहिए, नियम है साथियों। उससे पहले का अगर हेल्थ सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपका अमान्य माना जाएगा। उसके बाद में दो आपके गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनके चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये अंतिम आपके जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उनमें ये मुख्य रूप से आपके 3 दस्तावेज आपको बनवाने हैं, ठीक है। और आपको जो भी DV है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके साथियों आपको 3 सेट बना लेना, मेरी मानो तो 3 सेट बना लेना, क्योंकि आपको फाइनल के अंदर जब आपको स्कूल अलॉट होगी तो वहाँ पर भी आपकी ये डॉक्यूमेंट एक बार फिर से आपके चेक होंगे। तो आपके अगर सेट बने हुए होंगे तो आप आसानी से वहाँ पर अपने चेक करवा सकते हो, ठीक है ना साथियों। तो आपका वीडियो का सेशन आज का इधर आपका समाप्त होता है। बताइएगा आज की वीडियो के सेशन में आपके कुछ डाउट क्लियर हुए या नहीं, कमेंट सेशन में आपकी राय जरूर देना साथियों। और ऐसे ही अगर आपको डाउट अपने क्लियर करने हैं कुछ फॉर मोर सॉल्यूशन, हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करिए साथियों। लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मुकेश ऑनलाइन क्लास, और डिस्क्रिप्शन में आपका मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, ताकि एक जो आपके आवश्यक दस्तावेज होंगे, ठीक है ना, वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे। और रही बात आपका EWS सर्टिफिकेट है, उसकी भाई आपकी कितनी डेट होनी चाहिए, या OBC सर्टिफिकेट उसकी कितनी डेट होनी चाहिए, भाई आपकी लास्ट डेट मतलब कब तक मान्य होगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ। तो उस वीडियो में आपको EWS और OBC के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है साथियों। तो बताइएगा साथियों वीडियो का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको EWS और OBC के रिगार्डिंग जितने भी इशू रहेंगे उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच साथियों।